ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त अंकित कि बहुत बड़ी खबर है। नीट को लेकर जो इंतजार कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ खुद फैसला पढ़ रहे हैं और उन्होंने उन्होंने सबसे पहली बात कही है वो यही कही है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। जो मांग काफी सारी इन याचिकाओं में लगाई गई थी कि दोबारा परीक्षा हो, उसको खारिज किया गया है और कहा गया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। अगर परीक्षा होती है, दोबारा परीक्षा का अगर आदेश देते हैं तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, बहुत बड़े उसके परिणाम होंगे। इसी वजह से रीटेस्ट नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अभी इस नतीजे पर पहुंचना बहुत कठिन है कि जो कितनी बड़े पैमाने पर अगर ये क्या पूरे देश में जो पेपर लीक है उसका कुछ परिणाम हुआ है या नहीं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि अदालत को लगता है कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट यूजी की जो परीक्षा के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसी वजह से नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। जी, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये फैसला पढ़ रहे हैं और बताया गया है कि अदालत को ये लग रहा है कि इस वर्ष अगर परीक्षा ली गई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी ये फैसला पढ़ा जा रहा है लेकिन बड़ी खबर आ रही है ये रवीश के नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। बहुत बड़ी तादाद में से स्टूडेंट्स प्रभावित हैं और बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोग रीटेस्ट भी चाह रहे थे। अब ये परीक्षा नहीं होने का फैसला एक तरह से आ गया है। तो आप लगातार इस खबर को कवर करते रहे, इस फैसले का क्या आपको दिखता है असर और क्या विस्तार इस पर पता चला है अभी? जी देखिए नगमा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि नीट का जो परीक्षा है उसको रीटेस्ट कराना उनका अंतिम विकल्प होगा। वो ये पहले देखेंगे कि क्या सिस्टमेटिक तरीके से और क्या इस पेपर लीक का दायरा इतना बड़ा है कि रीटेस्ट होना चाहिए। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि उसे ये नहीं लगता है जो अभी तक सीबीआई की जो फाइंडिंग्स हैं और जो पुलिस की फाइंडिंग्स हैं और याचिकाकर्ता के वकील भी उस तरीके से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए कि वो कहें कि इसका जो दायरा है वो पटना और हजारीबाग से बढ़कर गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान यानी पूरे देश भर के अलग अलग केंद्र में फैला हुआ है। तो ये बात प्रूफ नहीं कर पाए याचिकाकर्ता